अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। और उसका हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और इनकी हम टाइप्स को आज देखेंगे। जैसा कि हमें पता चल गया था कि रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं, तो आज हम उससे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या इस तरह की कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस स्टूडेंट्स एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, यानी आप असल में कितना चले बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे मेरा पॉइंट था ए, इसी तरह ये बी था, ये सी है, ये डी है। तो एक्चुअली मैं यहां से यहां आया, फिर यहां से ये आया, फिर यहां से ये आया। तो मैं ए से डी पे तो गया, लेकिन ऐसे घूमता हुआ। तो एक्चुअली जो रास्ता मैंने कवर किया वो ए से बी, लेट्स सपोज 5 मीटर, बी से सी 5 मीटर और सी से डी भी 5 मीटर। तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 मीटर। यहां तक सही है। तो इसका मतलब एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी जा सकते थे, तो जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनका हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो ये एक मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस है, पाथ है बिटवीन टू पॉइंट, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा और इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ। हमारे पास एक एग्जांपल है, देखें जी, हमारे पास ए से डी तक हमने जाना है। तो ए से बी तक हमारे पास क्या कहते हैं 5 मीटर हमने कवर किया। बी से सी तक 5 मीटर, सी से डी और डी से ए तक। तो टोटल पाथ हमने जो कवर किया वो था हमारे पास 20 मीटर। यहां तक सही है। इसी तरह अगर हम एक सर्कुलर पाथ की एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ये है, ये ए बी सी डी ई एफ और ये वापस ए तक, यानी एक बंदा यहाँ से चल रहा है, चलते 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 वापस से ए पे आया। तो इसने ए से बी तक 2 मीटर किया, फिर 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। तो टोटल पाथ इसने कितना कवर किया? 2 2 2 2 2 2। तो ये 6 6 12 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। यहां तक सही है जी। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वो जरूरी नहीं है आप उससे जा भी सके, वो जस्ट बताता है कि ये दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, ए से बी पे गया, बी से सी, सी से डी। अब हमने पता लगाना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था हमारे पास, वो डायरेक्ट इस तरह से आना था। बेशक इस पाथ से हम जा सकें या ना जा सकें, लेकिन बिटवीन टू पॉइंट्स यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने जाना है डी पे, तो डिस्टेंस तो क्या है, पहले हम ए से बी एक्चुअली गए हैं। अब ए से डी जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है वो ये है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां से क्या होगा? 5 मीटर, लेकिन हमारा डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर। इसी तरह इसमें एक और एग्जांपल है, ए से बी गए 5 मीटर, 5 मीटर,
5 मीटर 5 मीटर। सही है। अब ए से सी जाना है हमने, तो इधर से अगर हम यूं जाएं, डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 5 + 5 10 मीटर। लेकिन अगर हम ए से सी डायरेक्शन देखें तो क्या होगी, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा ए से सी, और ये 10 मीटर नहीं आएगा। इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हुए हम ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बीच में एक बॉडी जो एक्चुअली जिस रास्ते से गई, दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है जी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर है इसके अंदर आपने एक डायरेक्शन भी देखनी है कि किस से आप जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय एन एरो। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास, देखें हमने जाना है डी तक, पहले हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं। तो ये हमने किया 10 मीटर, फिर ये किया हमने 10 मीटर, फिर ये किया हमने 10 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आया, 30 मीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट हम सीधा यूं जाएंगे, तो ये हमारे पास कभी भी 30 मीटर नहीं आएगा, और ये हमारे पास थोड़ा आएगा डिस्टेंस या पाथ, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डिपेंड करता है एक्चुअल पाथ पे, और ये डिपेंड करता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे। इस पे देखते हैं ये एग्जांपल। अब एक बॉडी यहां से चली, ये घूमते घूमते वापस इधर आ गई। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो क्या इसने कोई डिस्प्लेसमेंट तय की है, नहीं। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। इस तरह की कई एग्जांपल्स है कि 5 मीटर एक बॉडी आगे की तरफ गई और 5 मीटर वापस उसी जगह पे आ गई, तो डिस्टेंस तो कितना होगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ तो 10 मीटर तय हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। अब हम आते हैं जी कुछ और टर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर पे आती है हमारे पास स्पीड, और फिर हम देखेंगे वेलोसिटी। स्पीड क्या कहती है, स्पीड बताती है कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में एक बॉडी ने कवर किया। जैसे यहां से यहां 10 मीटर है, एक बॉडी ने 1 सेकंड में किया और एक बॉडी ने 2 सेकंड में किया, तो किसने जल्दी किया, जिसने 1 सेकंड में किया। इसका मतलब स्पीड हमें बताती है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है, मतलब हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो इसकी हमारे पास क्या होगी, फार्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, टाइम जितना कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम हो तो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल पाथ कवर हो रहा है बाय द टाइम, क्योंकि ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है, दैट्स व्हाई स्पीड भी हमारे पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, बिकॉज इट डू नॉट हैव डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के कितनी स्पीड या इज द स्पीड विद डायरेक्शन, या हम यूं भी समझ सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुआ, मतलब वो जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो कितने टाइम में कवर हुआ, दैट इज वेलोसिटी। और अगर हम देखें तो ये दोनों चीजें सेम ही हैं, लेकिन एक में क्या फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है और एक में डिस्टेंस बाय टाइम है। तो इस वजह से ऊपर वेक्टर है नीचे स्केलर है, तो आंसर किस में आएगा, वेक्टर में आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इंक्लूड्स डायरेक्शन।
अब इन दोनों की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हमने देखना है। तो देखते हैं जी क्या है टाइप। सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है एक कांस्टेंट स्पीड जिससे ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, टाइम भी चेंज नहीं हो रहा। देखें, यहां से यहां 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, यानी टोटल पाथ है 3 मीटर। और यहां से यहां तक बॉडी को लग रहा है 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो हम क्या कहेंगे? बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। किस में है? यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है, यानी बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ मूव करती जा रही है, ना उसकी स्पीड कम हो रही है ना उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है। तो उस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? कि जैसे 1 मीटर मैंने किया 1 सेकेंड में, अगला 1 मीटर किया मैंने 2 सेकेंड में, अगला 1 मीटर किया मैंने फिर से 1 सेकेंड में। तो अब क्या हुआ? 1 सेकेंड में किया, फिर 2 सेकेंड में किया, मतलब स्पीड में कमी आई, फिर स्पीड में ज्यादती हुई, मतलब ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये हमारे पास कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं थी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं कवर हो रहा इक्वल टाइम के अंदर। जैसे एक बस है ट्रैफिक के अंदर जा रही है, तो कभी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, और इसको हम वेरिएबल स्पीड भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आती है एक एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होती है? जैसे दो पाथ के बीच में एक बंदा मूव कर रहा है गाड़ी के ऊपर, कभी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, कभी 20 है, कभी 50 है, कभी 100 है। तो इसका मतलब है कि उसकी एक स्पीड नहीं है। तो अगर हम पूछना चाहेंगे तुम्हारी स्पीड क्या है, तो वो नहीं बता सकता। तो अगर हमें उसकी वाकईतन स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड। तो कैसे फाइंड आउट होगी? कि जितना डिस्टेंस टोटल होगा और जितना टाइम टोटल लगा, दोनों को आपने डिवाइड करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। इसी तरह इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का नाम से ही जाहिर है, किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अगर आपकी जो स्पीड होगी, वो स्पीड कौन सी होती है? दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे स्पीडोमीटर हमें एक खास टाइम के ऊपर स्पीड बता रहा होता है, यानी अभी 10:01 हुआ, तो इसका मतलब है स्पीड है ये। अभी 1 मिनट बाद हो सकता है वो स्पीड ना हो। तो उस खास इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह अगर हम बात करें वेलोसिटीज की, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर विद डायरेक्शन जा रहा है और उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में। नॉन यूनिफॉर्म वही है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार, यानी कभी वो कम डिस्प्लेसमेंट, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट वो 1 सेकेंड में कर रहा है, इतना ही डिस्प्लेसमेंट आगे उसने 3 सेकेंड में किया। इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो नॉन कांस्टेंट है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसे हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वही कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। और लास्ट पे है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो आपकी वेलोसिटी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और उसकी टाइप्स को। उसके लिए नए लेक्चर का वेट करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।